नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक को जानेंगे। ये वीडियो मैं बनाऊंगी, इस वीडियो से 100% 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदर स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आज आपको हरियाणा का कौन सा ज़िला है, उसका जो ओल्ड नेम है या जो उसका पुराना नाम है वो क्या है, और उस ज़िले के अंतर्गत कौन कौन से नगर आते हैं, और उस ज़िले का नाम किसके नाम पर रखा गया है, ये 4 क्वेश्चनों को करवाऊंगी। और एक क्वेश्चन और करवाऊंगी कि उस ज़िले का गठन किस डेट को हुआ था। ठीक है, तो चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला ज़िला है वो है पंचकुला, और जो पंचकुला बना था वो बना था 15/8/1995। ये आपको ध्यान रखना है। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर पूछा जाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट किस डेट को बना था, तो आपको सभी डिस्ट्रिक्ट की डेट जरूर याद रखनी है। ठीक है, और जो पंचकुला है, पंचकुला का जो ओल्ड नेम है वो पंचकुला ही है। ठीक है, और पंचकुला में 2 नगर हैं जो जानने योग्य हैं। एक है पिंजौर, जो कि पिंजौर का पुराना नाम है पंचमपुर, और सेकंड है कालका, और जो कालका है, कालका का पुराना नाम है कालकुट। और अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंचकुला का नामकरण किसके नाम पर रखा गया। तो यहाँ पर 5 कूप या फिर बहुत सी जगह झरने भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 कुएं थे या फिर 5 झरने थे, इस वजह से पंचकुला का नाम 5 कूप था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यमुनानगर। कौन सा है? यमुनानगर जिला। और जो यमुनानगर है वो 1 नवंबर 1989 को बना था। और जो यमुनानगर है, यमुनानगर का पुराना नाम है अब्दुल्लापुर। और यहाँ पर भी 2 नगर हैं, एक है बुरिया जो कि जिसका पुराना नाम था सुपशंकु, और सेकंड है जगाधरी, और जगाधरी का पुराना नाम है युगंधर। और HSSC का अभी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जगाधरी का ओल्ड नेम क्या है, तो जगाधरी का ओल्ड नेम युगंधर है। और यमुनानगर का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे होने के कारण इस यमुनानगर का नाम यमुनानगर हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अम्बाला। जो अम्बाला है, आपको पता है जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय हरियाणा में टोटल 7 ज़िले थे, और उन 7 ज़िलों में अम्बाला भी शामिल था। ठीक है, आपको ये याद रख लेना है, कागज अमर है। कागज अमर है से आपको जो हरियाणा में जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, जो 7 ज़िले थे वो याद हो जाएंगे। ठीक है, जो अम्बाला का पुराना नाम है वो है अम्बवाला। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी फेमस नगर नहीं है, और इसका जो नामकरण है वह अम्बा राजपूत की पुत्री अम्बालिका के नाम पर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की जो स्थापना हुई थी, या कुरुक्षेत्र कब बना था, तो वो बना था 23 जनवरी 1973 को। और जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है स्थानेश्वर। और एक बार HSSC के एग्जाम में शरणाव्रत भी आया है। अगर ये इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो आपको स्थानेश्वर ध्यान रख लेना है या फिर आपको शरणाव्रत ध्यान रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर 2 नगर है, एक थानेसर है। थानेसर का जो पुराना नाम है वो स्थानेश्वर है। और आपको ये भी पता होगा कि जो थानेसर है ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी रहा था। ठीक है, आगे है पेहवा। जो पेहवा का पुराना नाम है वो है पृथ्वीदक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और जो कुरुक्षेत्र का नामकरण हुआ है वो कौरवों के क्षेत्र के नाम पर पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है करनाल। जो करनाल है, करनाल भी 1 नवंबर 1966 को बना था, और इसको करननगली और करनताल कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है कि करनाल को जो ओल्ड नेम है वो करननगरी है, और करनताल है। ताल का मतलब होता है तालाब या फिर झील। यहाँ पर करण तालाब या झील होने के कारण इसको करनताल कहा जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए गौकर्ण तालाब कहाँ पर है, तो यह रोहतक में है। ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर एक नगर है असंध, और असंध का पुराना नाम है असंधिवत। ठीक है, और इसका नाम किस कारण से पड़ा है, अंगराज या फिर दानवीर कर्ण के नाम पर करनाल का नाम रखा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैथल डिस्ट्रिक्ट। जो कैथल है वह 1 नवंबर 1989 को बना था।
आपको ये ध्यान रख लेना है 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। ठीक है, आगे है कपिल, जो कैथल है, कैथल का ओल्ड नेम है कपिल स्थल। ठीक है, और यहाँ पर 2 फेमस नगर है, एक पुंडरी और एक कलायत। पुंडरी का जो प्राचीन नाम है वो पुंडरक है, और जो कलायत है, कलायत का पुराना नाम कपिलायत है। और हनुमान जी की जन्मस्थली होने के कारण इसका नाम कैथल, इसका नामकरण रखा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट है जींद। जींद भी 1 नवंबर 1966 को बना था, और जो जींद का पुराना नाम है वह जयंतपुरी है। और यहाँ पर एक फेमस नगर है सफीदो, और यहाँ पर जिसका सफीदो का पुराना नाम था सरपदमन। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि राजा परीक्षित को तक्षक नामक एक सांप ने काट लिया था, तो उनके बेटे ने जन्मेजय यज्ञ करवाया था। ठीक है, उनके बेटे जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ करवाया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। राजा परीक्षित को तक्षक नामक एक सांप ने काट लिया था, और फिर उनके बेटे जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ करवाया था। और जो इसका नामकरण है वह जयंती देवी मंदिर होने के कारण इसका नाम जींद पड़ा है। अब है पानीपत। आपको ये ध्यान रख लेना है, पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी स्थापना 2 बार की गई है। इसकी स्थापना फर्स्ट टाइम की गई थी 1 नवंबर 1989 को, एंड सेकंड टाइम की गई थी 1 जनवरी 1992 को। ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो पानीपत है, पानीपत का ओल्ड नेम है पानीप्रस्थ। बहुत सी बुक्स में पानीप्रस्थ ही मेंशन किया हुआ है, लेकिन विकिपीडिया में पनपथ भी लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रख लेना है। पानीपत में कोई भी फेमस नगर नहीं है, और जो पानीपत का नामकरण है वह पाणिनि ऋषि के नाम पर किया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है सोनीपत। जो सोनीपत है, सोनीपत की जो स्थापना हुई थी या सोनीपत जिला बना था वो बना था 22 दिसंबर 1972 को। और सोनीपत का जो पुराना नाम है वो है सोनप्रस्थ। और यहाँ पर एक फेमस नगर है गोहाना, जिसको कहा जाता है गवन मोहाना। बहुत सी जगह इसको गवन मोहाना लिखा गया है, और बहुत सी जगह गवन बवाना लिखा गया है। आपको दोनों एक साथ नहीं देगा, तो आपको दोनों याद रखने हैं, इनमें से कोई भी आए आप टिक कर देना है। ठीक है, और इसका जो नामकरण है वह श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जिला है रोहतक। जो रोहतक है, रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हो गई थी, और इसका जो प्राचीन नाम है वह रोहितास है। और यहाँ पर एक फेमस नगर है वो है महम। और जो महम है, महम को जो पुराने समय में मेहस्त कहा जाता था। और रोहतक का नामकरण तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर रखा गया है। रोहतास से यह रोहितास बन गया, और अब बदलते बदलते इसका नाम रोहतक हो गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। महम नामक एक फेमस नगर है, और महम का जो ओल्ड नेम है वो मेहस्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है झज्जर। झज्जर की जो झज्जर बना था वह 15 जुलाई 1997 को बना था। और वैसे तो झज्जर का कोई ओल्ड नेम नहीं है, प्राचीन नाम नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह छज्जू नगर मेंशन किया हुआ है। तो आप ध्यान रख लेना कि झज्जर का वैसे कोई पुराना नाम नहीं है, लेकिन छज्जू नगर हम इसका पुराना नाम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नगर है बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ को पुराने समय में सराफाबाद कहा जाता था। और झज्जर को छज्जू किसान के नाम पर बसाया गया है, इसका नामकरण किया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है भिवानी। जो भिवानी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। भिवानी को भिवानी ग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे तो भिवानी का नाम पुराने समय में भी भिवानी ही था, लेकिन भिवानी ग्राम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना, ओल्ड नेम इसका कहा जाता है। और यहाँ पर एक नगर है लोहारू। और जो लोहारू का ओल्ड नेम है वो है लोहारूप। और इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था, तो भवानी देवी के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। देखो 2 मान्यताएं हैं, एक है भवानी देवी के नाम पर, और सेकंड है राजा भवानी सिंह के नाम पर। इनमें से दोनों में से कोई एक पूछ लेगा आपसे, तो आपको टिक करके आना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है चरखी दादरी। देखिए ये क्वेश्चन HSSC के एग्जाम में पूछा गया है कि जो चरखी दादरी है वह जिला कब बना था। तो चरखी दादरी ऑफिशियल रूप से जो जिला बना था वह बना था 16 नवंबर 2016 को। HSSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कल रख का एग्जाम हुआ था जो उसमें।
और इसकी घोषणा कब की गई थी? घोषणा की गई थी इसकी 18 सितंबर 2016 को, ठीक है। और चरखी दादरी का कोई ओल्ड नेम है नहीं और यहाँ पर कोई फेमस नगर भी नहीं है और इसका नामकरण दादर झील के नाम पर किया गया है और दादर का अर्थ होता है मेंढक। संस्कृत भाषा में दादुर का जो शब्द अर्थ होता है वो होता है मेंढक और जो चरखी दादरी का नामकरण है दादर झील के नाम पर किया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है महेंद्रगढ़। जो महेंद्रगढ़ है वह 1 नवंबर 1966 को बना था। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानौड़ है। ये HSSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ध्यान रख लेना है। और महेंद्रगढ़ का एक फेमस नगर है नारनौल और नारनौल को पुराने समय में नवराष्ट्रा कहा जाता था, ठीक है। और राजा महेंद्र के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट है रेवाड़ी। जो रेवाड़ी की स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1989 को हुई थी और जो रेवाड़ी का पुराना नाम है वो है रेवावाड़ी। यहाँ पर कोई भी फेमस नगर है नहीं और राजा रेवत ने रेवती को यह दान में दिया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये रेवाड़ी का नामकरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी और गुरुग्राम का जो पुराना नाम है वह गुरुग्राम ही है। पहले आपको ध्यान रख लेना है, पहले गुरुग्राम को गुरुग्राम ही कहा जाता था, बीच में इसका नाम गुड़गांव रखा गया, लेकिन एट प्रेजेंट अभी भी इसको गुरुग्राम ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो इसका अभी गुड़गांव से गुरुग्राम नाम बदलकर 2016 में किया गया था CM मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फेमस नगर है नहीं और इसको गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया था गुरुग्राम को। आगे है फरीदाबाद। जो फरीदाबाद की स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1979 को हुई थी। फरीदाबाद का ओल्ड नेम फरीदाबाद ही है और फरीदाबाद में एक फेमस नगर है बल्लभगढ़ और बल्लभगढ़ को पुराने समय में बलरामगढ़ कहा जाता था, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और बाबा फरीद की मजार के नाम पर इसका नामकरण रखा गया है। आगे है नूह। नूह जिसको पुराने समय में मेवात कहा जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 2016 में इसका नाम मेवात से बदलकर नूह रख दिया गया है और नूह को पुराने समय में सत्यमेवपुरम कहा जाता था, ठीक है। और जो नूह की स्थापना हुई थी वह 4 अप्रैल 2005 को हुई थी और यहाँ पर कोई फेमस नगर है नहीं और मेव जाति की अधिकता होने के कारण इसको मेवात कहा जाता था और 2016 में इसका नाम बदलकर मेवात से नूह रख दिया गया है CM मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो से मैं आपको श्योरिटी देती हूँ 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में, तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा ज़िला है पलवल। जो पलवल की स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 2008 को हुई थी और जो पलवल को पुराने समय में अपलवा एवं अपलव कहा जाता था। देखो, दोनों एक साथ तो देगा नहीं एग्जामिनर, या तो आपको अपलव देगा या फिर अपलवा देगा, तो आपको जो भी मिले वो आपको टिक करके आना है, ठीक है। और होडल यहाँ पर एक फेमस नगर है और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है होडल का ओल्ड नेम था क्या, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है होडल का ओल्ड नेम था क्या। और पलवल को पलम्बासुर नामक एक राक्षस था, ये उसकी राजधानी होती थी, ये इसका नामकरण है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हिसार। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। हिसार का जो अर्थ होता है फारसी भाषा में वो होता है किला, ठीक है। और इसको हिसार ए फिरोजा पुराने समय में कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक थे जो कि मुगल थे और हिसार का अर्थ होता है किला, तो ये फिरोज शाह तुगलक का किला था, ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर 2 फेमस नगर हैं, एक है अग्रोहा और एक है हांसी, ठीक है। अग्रोहा का जो ओल्ड नेम है वो है अग्रोहदक और हांसी का जो ओल्ड नेम है वो है आसी या फिर असिका। ये दोनों नहीं मिलेंगे आपको, एक मिलेगा, या तो आसी मिलेगा या फिर अशिका मिलेगा, आपको जो भी मिले वो आपने टिक कर देना है, ठीक है। अब हम इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था? इसका नामकरण यहाँ पर 4 गेट हैं, एक लाहौरी गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तालाकी गेट। और आपने कई जगह दिल्ली गेट भी पढ़ रखा होगा, तो जो ये हमारा लाहौरी गेट है इसी को दिल्ली गेट कहा जाता है। तो ये हिसार के बारे में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है फतेहाबाद।
आगे फतेहाबाद है। जो फतेहाबाद की स्थापना हुई थी वह 15 जुलाई 1997 को हुई थी। फतेहाबाद का जो पुराना नाम है वह इकदार है और यहाँ पर कोई भी फेमस नगर नहीं है। और जो फतेहाबाद है इसको बाबा फतेह खान के नाम पर बसाया गया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है सिरसा। ये काउंटिंग में मिस्टेक हो रखी है, ये हमारे हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो सिरसा है, सिरसा की जो स्थापना हुई थी वो 1 सितंबर 1975 को हुई थी। और सिरसा का जो पुराना नाम है वो सेरिस्कम है। और HSSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के एग्जाम आप चेक कर लेना, वहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे टाइप का ज़रूर बनता है जो मैंने आज आपको करवाए हैं। या तो ओल्ड नेम पूछ लेगा आपसे, या फिर ये डिस्ट्रिक्ट कब बना था, या फिर कोई नगर दे देगा किसी डिस्ट्रिक्ट का और उसका ओल्ड नेम पूछ लेगा, या फिर आपसे नामकरण पूछ लेगा। तो आपको ये वीडियो ध्यान से ज़रूर देख लेनी है। और यहाँ पर सिरसा में 2 फेमस नगर हैं, एक है एलनाबाद और एक है रानिया। जो एलनाबाद है, एलनाबाद का ओल्ड नेम है खड़ियल, और जो रानिया है, रानिया का ओल्ड नेम है राजबपुर, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो सिरसा है इसको राजा सारस के नाम पर बसाया गया था। तो ये हमारे 22 जिले थे आज। अब हम ये देखते हैं जो ज़िले हैं या फिर कोई गांव है उनका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट है किन्नर। देखिए बोलने में कितना गंदा लगता है किन्नर। ये हिसार जिले के अंतर्गत आता है और इसका जो नाम बदलकर गेबी नगर कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड है गंदा। जो गंदा गांव है इसका यह फतेहाबाद में आता है और इसका नाम बदलकर अजीत नगर रख दिया गया है। आगे है चामखेड़ा, यह महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका नाम बदलकर देवनगर रख दिया गया है। आगे है चमारखेड़ा। कोई भी साथी बुरा मत मानना, ये मैंने सिर्फ नाम जो बदले गए हैं, जिसको पहले क्या कहा जाता था अब क्या कहा जाता है, उससे रिलेटेड वीडियो बनाई है। तो कोई भी अपने दिल पर मत ले जाना इस वीडियो को, ठीक है। आगे देखते हैं चमारखेड़ा। चमारखेड़ा हिसार में है और इसका जो नाम बदल दिया है वो सुंदरखेड़ा कर दिया गया है, ठीक है। आगे है कुत्ताबड़। जो कुत्ताबड़ है यह भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका नाम बदलकर प्यारनगर कर दिया गया है। नेक्स्ट है कुतियावाली। कुतियावाली जो गांव है इसका नाम बदलकर शहजादपुर रख दिया गया है और यह हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। आगे है गोठड़ा टप्पर खेड़ी। इसका जो नाम बदलकर गोठड़ा अहीर कर दिया गया है और यह रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट है जिमरी। जिमरी जो कि इसका नाम बदलकर खेड़ी जोली रख दिया गया है और यह करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, यह आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है बोडसी। जो बोडसी है इसका नाम बदलकर भुवनेश्वरी कर दिया गया है और यह गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप। नेक्स्ट है पांडु पिंडारा। पिंडारा पांडु, जो कि इसका अभी नाम पिंडारा रख दिया गया है, पांडु को हटा दिया गया है और यह जींद में आता है। नेक्स्ट है दुर्जनपुर। दुर्जनपुर का नाम बदलकर सज्जनपुर कर दिया गया और यह भिवानी जिले में आता है। आगे है माखेसियोरोज। यह माखेसरानी रख दिया गया है, माखोसरानी, और यह सिरसा जिले में आता है। नेक्स्ट है रामडोनबाल। देखो कैसा अजीब सा नाम है, रामडोनबाल। तो इसका नाम बदलकर राजपूतान रख दिया गया है और यह करनाल जिले में आता है। नेक्स्ट है मुस्तफ़ाबाद। और जो मुस्तफ़ाबाद है इसका नाम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया और यह यमुनानगर जिले में आता है। और HSSC के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे है संगसरिता। जो संगसरिता का नाम बदलकर बाबा भूषण शाहनगर कर दिया गया है और यह सिरसा जिले में आता है, यह आपको ध्यान रख लेना है। आगे है गढ़ी सांपला। गढ़ी सांपला को आपको पता है, गढ़ी सांपला का नाम बदलकर चौधरी छोटूराम नगर रख दिया गया और गढ़ी सांपला रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पंजोखड़ा। पंजोखड़ा का नाम बदलकर पंजोखड़ा साहिब रख दिया गया है और यह अंबाला जिले में आता है। नेक्स्ट अमीन है। अमीन का नाम बदलकर अभिमन्युपुर रख दिया गया और यह कुरुक्षेत्र जिले में आता है, ठीक है। आगे है खिजराबाद। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है, HSSC का एक एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में अमीन गांव को करनाल में माना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
आपको या तो करनाल ऑप्शन में देगा या फिर कुरुक्षेत्र ऑप्शन में देगा, जो भी ऑप्शन मिले आपको। और करनाल और कुरुक्षेत्र दोनों एक साथ नहीं देगा एग्जामिनर, तो आपको कुरुक्षेत्र और करनाल दोनों ध्यान रख लेने हैं। जो अमीन गांव है वैसे तो यह कुरुक्षेत्र में है, लेकिन HSSC के एक एग्जाम में इसको करनाल में माना गया है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अमीन का नाम बदलकर अभिमन्युपुर रख दिया गया है। नेक्स्ट है खिजराबाद। खिजराबाद का जो नाम बदला गया है वह प्रतापनगर रख दिया गया है और यह यमुनानगर जिले में आता है। आगे है लूला अहीर, इसका नाम बदलकर कृष्ण नगर रख दिया गया और यह रेवाड़ी में आता है। नेक्स्ट है बल्लभगढ़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और बल्लभगढ़ का नाम बदलकर बलराम नगर रख दिया गया और यह फरीदाबाद में आता है। आगे मेवात है, मेवात का नाम बदलकर नूह रख दिया गया है और यह नूह जिले में ही आता है, ठीक है। आगे है गुरुग्राम, यह गुरुग्राम इसका गुड़गांव, इसका नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया और यह गुरुग्राम जिले में आता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा।